जी हां, कोई नहीं है टक्कर में। भारत के नए प्रहरी के रूप में राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के अंबाला बेस पर पहुंच चुका है। यहां राफेल के आने पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी। खुद वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया ने राफेल को रिसीव किया और अपने पायलटों को इतनी लंबी उड़ान के लिए शाबाशी दी। दुश्मन का काल बनेगा राफेल। भारत के नए प्रहरी का भव्य स्वागत। अंबाला बेस पर दुश्मन का काल तैनाती। जिसका है हवाओं पर राज, जो पलक झपकते ही दुश्मनों का करता है काम तमाम, जिसके अचूक निशाने से नहीं बच सका कोई, जिसने भारतीय वायुसेना को बनाया है सर्वशक्तिमान, वो है राफेल। दुश्मन देख ले, ध्यान से देख ले, राफेल बन गया है अब भारत का नया प्रहरी। भारत की ओर आंख उठाकर देखना तो दूर, अगर दिल में कोई गलत ख्याल आए तो एक बार राफेल के बारे में जरूर सोच लीजिए, वरना ऐसा हश्र होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को कोसते रह जाओगे। फ्रांस से जब भारत ये नया प्रहरी भारतीय पायलटों के साथ उड़ान भरी तो हर किसी का ध्यान इसी ओर लगा। अपनी 2 दिन की यात्रा में राफेल फ्रांस से 6,700 किलोमीटर की उड़ान करीब 10 घंटे में पूरा कर अबू धाबी के नजदीक अल दाफरा में फ्रेंच एयरबेस पर रुका। इससे पहले हवा में ही फ्रांस की मदद से इन विमानों में ईंधन डाला गया। राफेल को ला रहे पायलटों ने एक रात का आराम किया और फिर सुबह उड़ान भरकर करीब 3 बजे भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। तो इंतजार तो बहुत लंबा था। खैर, इंतजार खत्म हो चुका है और राफेल भारतीय सरजमी पर उतर चुका है। लेकिन अंबाला के आसमान की गड़गड़ाहट ने जरूर कंपन पैदा किया होगा चीन में भी और पाकिस्तान में भी, और कहीं ना कहीं ये भारत की मजबूती चिंता को बढ़ा रही होगी चीन और पाकिस्तान की। लेकिन ये मौका है देश के लिए सेलिब्रेशन का, एक उत्सव का, जिसे देशवासी खूब मना भी रहे हैं। यहां पहले से अपने नए बाहुबली का इंतजार कर रहे वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया ने राफेल का भव्य स्वागत किया। भारत के इस नए प्रहरी के आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना की इस नई क्षमता से अगर किसी को चिंतित होने की जरूरत है तो वो हैं जो हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाला राफेल अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पहुंच चुका है और इस मजबूती का जश्न पूरे देश ने मनाया है। तो वहीं दूसरी ओर दुश्मन देशों की माथे पर चिंता की लकीरें भी इस राफेल ने जरूर ला दी है। दरअसल राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान का इस समय भारतीय वायुसेना को बेहद जरूरत थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी होने की संभावना थी। लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत ने फ्रांस से इसके लिए विशेष रिक्वेस्ट की और आज राफेल हमारे वायुसेना की शोभा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये ठीक बात है कि आज भारतीय वायुसेना के बेड़े की शोभा राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान ने बढ़ाई, लेकिन जो ताकत आज हमारी वायुसेना को मिली उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बदलते दौर के साथ दुनिया अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में तेजी से जुटी है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 22 साल बाद हमारी वायुसेना के बेड़े में कोई नया फाइटर प्लेन शामिल हुआ है। वायुसेना की नई शक्ति बना राफेल। दुश्मन का काल बनेगा राफेल। राफेल आया, दुश्मन की शामत लाया। भारत के नए बाहुबली से दुश्मनों में खलबली। जैसे ही फ्रांस से राफेल को लेकर भारतीय पायलटों ने उड़ान भरी, हर भारतीय का चेहरा उत्साह से चमक उठा। हर कोई राफेल का भारत में स्वागत का इंतजार करने लगा। और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब राफेल के रूप में भारत को उसका नया प्रहरी मिल गया।
लेकिन सवाल ये कि राफेल को लेकर भारतीयों में इतनी उत्सुकता क्यों? तो इसके पीछे कई वजह है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वजह वो LAC और LOC पर चीन पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव है। वायुसेना को एक लंबे अरसे से राफेल जैसे आधुनिक विमान की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारणों से इस विमान का हिंदुस्तान पहुंचना टलता ही रहा। साल 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए तो उन्होंने वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 36 राफेल विमान की डील पक्की की, लेकिन उसके बाद जो भारत में हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी भी देश के लिए रक्षा डील कितनी जरूरी होती है इसे शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस डील को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा और आखिरकार एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। अब यहां से समझने की जरूरत है कि वायुसेना को देश की रक्षा के लिए कितने स्क्वाड्रन की जरूरत होती है और कितने सालों से वायुसेना की इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की मांग कर रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए 126 लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा, लेकिन फिर सरकार बदली और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया यूपीए 2 ने। रक्षा खरीद परिषद के मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इन विमानों की खरीद के लिए अगस्त 2007 में मंजूरी भी दी, जिसकी बोली प्रक्रिया में आखिरी मोहर फ्रांस की राफेल पर लगी। लेकिन अफसोस बदलते समय के साथ ये डील धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जब साल 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो इस डील को लेकर फिर से समीक्षा की गई और वायुसेना के 42 स्क्वाड्रन की मांग को घटाकर 34 स्क्वाड्रन कर दिया गया। यानी सीधे शब्दों में समझें तो अगर वायुसेना के पास 34 स्क्वाड्रन भी होंगे तो भी काम चल सकता है। अब सवाल ये कि स्क्वाड्रन होता क्या है और एक स्क्वाड्रन में कितने फाइटर प्लेन होते हैं, तो इसे भी समझ लेते हैं। स्क्वाड्रन विमानों का ऐसा बेड़ा होता है जिसके एक बेड़े में 18 फाइटर विमान शामिल होते हैं। हालांकि यहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना की जरूरत साल 1980 के बाद से कभी पूरी नहीं हुई और फिर धीरे धीरे सभी विमान पुराने होते चले गए, जिसका कई बार खामियाजा भुगतने के बावजूद इस ओर सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो रक्षा सौदे को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाने लगा और आज रिजल्ट के रूप में राफेल हमारे सामने है। यहां आपको यह भी बता दें, राफेल से पहले भारतीय वायुसेना को आखिरी बार 1997-98 में रूस से सुखोई विमान मिला था। यानी आप समझ सकते हैं देश को कितने सालों से आधुनिक फाइटर प्लेन की जरूरत थी, जिसे पूरा करने में 22 साल लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने दोनों ओर से दुश्मनों से घिरे होने की वजह से भारत की अपनी तैयारियां भी उसी तरह की होती है। फ्रांस से मिले राफेल विमान को अंबाला बेस पर तैनात किया गया, लेकिन सवाल यह कि अंबाला बेस भारत की सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किसी भी नए विमान की पहली तैनाती अंबाला में ही क्यों होती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इसके पीछे की कहानी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी राफेल। जब उड़ेगा राफेल, ड्रैगन होगा फेल। भारत का नया प्रहरी करेगा दुश्मन पर प्रचंड प्रहार। हाल की चुनौती को देखते हुए भारतीय वायुसेना के आला अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में 2 दिनों की बैठक की, जिसमें सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है कि इसी मीटिंग में राफेल की अंबाला तैनाती को लेकर फैसला हुआ। दरअसल चीन के साथ टकराव और पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए अंबाला बेस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी नए लड़ाकू विमान की पहली तैनाती अंबाला बेस पर ही क्यों होती है, तो इसके पीछे भारतीय वायुसेना की बड़ी सोच है।
आपके आसपास एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, दूसरी तरफ चीन पड़ता है, और ऐसे में जो अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान की दूरी है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी है, वो 200 किलोमीटर की है, जबकि चीन के बॉर्डर की जो दूरी है वो भी 200 किलोमीटर की है। लेकिन यहां पर कुछ खास बातें हैं, उनका जिक्र भी हम करेंगे कि जो एयरबेस पाकिस्तान के हैं और एयरबेस चीन का है, उसकी दूरी हिंदुस्तान से कितनी पड़ती है, उस तरफ भी हम आपको जरूर लेकर चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हम आपको पहले बताते हैं, फिर हम वापस आएंगे कि अंबाला को ही क्यों चुना जाता है बार बार। जो भी आपके पास फाइटर आते हैं उन्हें यहीं पर क्यों लैंड करवाया जाता है। देखिए, फ्रांस में जो न सिर्फ आप कहें कि पायलट्स थे, उन्हें वहां पर किस तरीके से प्रशिक्षित किया गया, किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके इंजीनियर्स थे, आपके टेक्नीशियंस थे, उन्हें भी फ्रांस में लगातार 9 महीनों तक ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान का सरखौदा एयरबेस जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने आपको 200 किलोमीटर का दायरा बताया था, वो 200 किलोमीटर का दायरा पाकिस्तान और चीन के जो सीमा है उसके लिए है। जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है उसके लिए है। लेकिन जो सरखौदा एयरबेस है, जो पाकिस्तान का है और जो चीन का है, वो गरगुंसा एयरबेस है। गरगुंसा एयरबेस चीन का, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है। जी हां, चीन की जो सीमा है उसकी जो किलोमीटर्स में अगर हम आपको बताएं तो वो 200 किलोमीटर है, लेकिन गरगुंसा एयरपोर्ट जो एयरबेस है चीन का, उसकी दूरी 300 किलोमीटर है। इस पूरे के पूरे ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके माध्यम से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान के लिहाज से। शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। इसके बाद राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन आएगी उसे पश्चिमी बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन राफेल की 3 खास अहमियत आपको बता देते हैं कि इसका जो डिजाइन है, इसका जो इंजन है, वो बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रडार सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और साथ साथ हथियार न सिर्फ हवा में बल्कि हवा से हवा में भी मात करने में यह सक्षम है। तो ये आप पूरे के पूरे इस मैप के जरिए, इस मैप की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सर है और इस हिंदुस्तान के सर के ऊपर 2 ऐसे मुल्क जिसके साथ हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, या फिर कहें कि पाकिस्तान और चीन बनने नहीं देता है। और अंबाला एयरबेस सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिकल फ्रंट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो भी हिंदुस्तान की बड़ी ताकतें हैं उसे अंबाला एयरबेस पर रखा जाता है। और यही वजह है कि अंबाला अपने नए प्रहरी के स्वागत में पूरी तरह तैयार है। भारत के पास राफेल आने के बाद उसका मुकाबला करने वाले चीन के पास राफेल के बराबर लड़ाकू विमान नहीं है। वही बात पाकिस्तान की करें तो उसके पास सबसे अच्छा फाइटर जेट F-16 ब्लॉक 52 है, जिसकी मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारतीय वायुसेना कहीं आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं राफेल में ऐसी क्या खासियत है कि इसे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान कहा जाता है, और इस विमान के आने से चीन और पाकिस्तान की इतनी बेचैनी बढ़ी क्यों। आज की तारीख में आप किसी भी आधुनिक से आधुनिक लड़ाकू विमान से जितनी अपेक्षा रख सकते हैं रख लीजिए, क्योंकि राफेल जिसका नाम है उसके बारे में कहा ही यह जाता है कि आज की तारीख में कोई भी लड़ाकू विमान इससे टक्कर नहीं ले सकता। यह आसमानी ब्रह्मास्त्र है। यह हवा के वेग को बौना साबित करने वाला है। इसका निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब यह बनने जा रहा है भारत का नया प्रहरी। रफाल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भारत और फ्रांस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने हेतु हमारी रफाल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम को फ्रांस में अगस्त
2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायु सेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। राफेल बेहद आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान है। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। यानी राफेल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर तो चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। राफेल 9500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल हवा से हवा के साथ हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है राफेल। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। स्वाभाविक है, इतनी खासियत वाले लड़ाकू विमान के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथ पांव कांप रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।